क्या आपको आपकी वैल्यू पता है? क्या आप अपनी कीमत का अंदाज़ा लगा सकते हो? नहीं ना। जरा एक बार इसे सोच कर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आप कितने मूल्यवान हैं। दोस्तों, अच्छा स्टेटस और प्रगतिशील लाइफ कौन नहीं चाहता, लेकिन उस मुकाम तक पहुंचने के लिए कितने कम लोग ही खुद को इतना कीमती बना पाते हैं कि वो ये सब हासिल कर सकें। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जिससे आप ये समझ पाएंगे कि आखिर किसी की वैल्यू का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। एक बार एक बच्चे ने अपने पापा से पूछा कि पापा, मेरी लाइफ की क्या वैल्यू है? तभी पापा ने कहा, अगर तुम सच में अपनी जिंदगी की कीमत समझना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूं। इस पत्थर को लेकर मार्केट में चले जाना और अगर कोई इसका प्राइस पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगली खड़ी कर देना। उसके पापा ने उसको एक पत्थर दिया। वह लड़का मार्केट गया। वह कुछ देर तो वहां ऐसे ही बैठा रहा, लेकिन कुछ देर बाद एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और उस पत्थर का प्राइस पूछने लगी। वह लड़का एकदम चुप रहा। उसने कुछ भी नहीं कहा, जैसा उसके पापा ने कहा था, और उसने अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वह बूढ़ी औरत बोली, 200 रुपये? ठीक है, मैं इस पत्थर को तुमसे खरीद लूंगी। वह बच्चा एकदम से चौंक गया कि एक पत्थर की कीमत 200 रुपये, जो कि पत्थर कहीं पर भी मिल जाते हैं, लेकिन उसका प्राइस 200 रुपये। वह तुरंत अपने पापा के पास गया और बोला, मुझे मार्केट में एक बूढ़ी औरत मिली थी और इस पत्थर के 200 रुपये देने के लिए तैयार हो गई। उसके पापा ने कहा, इस बार तुम इस पत्थर को म्यूजियम में लेकर जाना और अगर इसका कोई प्राइस पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगली खड़ी कर देना। वह लड़का म्यूजियम में गया और वहां पर एक आदमी की नज़र उसके हाथ में रखे पत्थर पर पड़ी और तभी उसने उस पत्थर का प्राइस पूछा। वह बच्चा एकदम चुप रहा और उसने अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वो आदमी बोला, 20,000 रुपये? ठीक है, मैं तुम्हें इस पत्थर के 20,000 रुपये देने के लिए तैयार हूं। यह पत्थर तुम मुझे दे दो। वह लड़का फिर से चौंक गया और जाकर अपने पापा से कहा कि म्यूजियम में मुझे एक आदमी मिला था और इस पत्थर के 20,000 रुपये देने के लिए तैयार था। तभी उसके पापा ने कहा कि अब तुम्हें आखिरी जगह भेजने जा रहा हूं। तुम्हें एक कीमती पत्थरों के दुकान में जाना है और अगर वहां पर भी कोई प्राइस पूछे तो उससे कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देना। वह लड़का जल्दी से कीमती पत्थरों के दुकान पर गया और उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जो काउंटर के पीछे खड़ा था वह उसे देख रहा था और उस बूढ़े इंसान की नज़र जैसे ही उस पत्थर पर पड़ी वह एकदम से चौंक गया। वह काउंटर से बाहर निकला और तुरंत उस बच्चे के हाथ से वह पत्थर छीन लिया और बोला, ओह माय गॉड, इस पत्थर की तलाश में मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। कहाँ से मिला ये पत्थर तुम्हें? इसका प्राइस क्या है? कितना लोगे तुम इस पत्थर का? उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर बच्चा शांत रहा। वह कुछ भी नहीं बोला, बस अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वह बूढ़ा आदमी बोला, कितने? 2 लाख रुपए? ठीक है, मैं इसके लिए तुम्हें 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं। प्लीज तुम ये पत्थर मुझे दे दो। उस लड़के को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। वह जल्दी से अपने पापा के पास पहुंचा और बोला, पापा, एक बूढ़ा आदमी इसके लिए 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। तभी उसके पापा ने उसको कहा कि क्या तुम अब समझे अपने लाइफ की वैल्यू? आपकी लाइफ की वैल्यू इन बातों पर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कहाँ रखते हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको 200 रुपए का पत्थर बनना है या फिर 2 लाख का। जिंदगी में कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए आप सब कुछ हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको एक वस्तु के रूप में उपयोग करेंगे, उनके लिए आप कुछ भी नहीं हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ की वैल्यू क्या होगी। जिंदगी में अपनी लाइफ की वैल्यू बढ़ाते रहिए। तो दोस्तों, मूल्यवान बनने के लिए हर संभव कार्य करते रहिए। अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि
आप संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।